ए सुनो पहले समझो, इधर वैदिक काल समझो। वैदिक काल की जो काल जो रहा ना 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक रहा है। जब सिंधु सभ्यता समाप्त होता है तो सिंधु सभ्यता कब समाप्त होती है? 1750 में। सिंधु सभ्यता जो है 1750 में क्या होता है? समाप्त हो जाता है। इसके बाद में जो सब विकसित होता है वैदिक काल, तब वैदिक काल को विकसित होने में 250 साल का समय लगता है। इसी काल को हम क्या कहते हैं? संक्रमण काल कहते हैं। क्या कहेंगे? संक्रमण काल कहेंगे। ठीक है ना? नहीं समझ में आया? संक्रमण काल का मतलब कि सिंधु सभ्यता के अंत के बाद जब वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, जितना समय लगा ना विकास होने में, उस काल को हम क्या कहते हैं? संक्रमण काल। तो संक्रमण काल कितने कालों का रहा? 250 सालों का रहा। कितने सालों का? 250 सालों का। समझ में रहा ना? इस वैदिक काल की जो है, वैदिक काल की जो मैंने कहने का तो वैदिक सभ्यता का जो शुरुआत किए थे ना, आर्य किए थे। कौन? आर्य। आर्य जो आए थे कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ठीक ना? अब वैदिक काल को देखेंगे तो दो भागों में बांटा गया था, एगो ऋग वैदिक काल, एगो उत्तर वैदिक काल। देखो आर्य जब आए ना तो यहाँ के वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा है। पहले कहा कि पहले रहेंगे भगवान। पहले किस कौन है? यानी पहले भगवान को रखा, उसके बाद में नीचे किसको रखा? ब्राह्मण को रखा। ठीक है? उसके बाद में किसको रखा है? क्षत्रिय को। उसके बाद में किसको रखा? वैश्य को। उसके बाद में शूद्र को। एकरा में जो वर्ण व्यवस्था जो थी कितने थी? 4। कितने थी? ये 4 वर्ण व्यवस्था बटा था। इसमें देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था, अच्छा आर्य आए थे कहां से? मध्य एशिया से आए थे। और उन लोगों की जो भाषा थी, क्या कौन सी भाषा थी? संस्कृत। माने आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत। ये लोग कहे ना कि जो संस्कृत जानेगा वह आर्य कहलाएगा, और जो संस्कृत नहीं जानेगा वो अनार्य कहेगा। बताओ तो हम अपने से भाषा बना ले, हम अपने आप को कहेंगे कि ये भाषा जो जानू हुए सर्वश्रेष्ठ होगी, एक मतलब हम अपना जाति को ऊंच बनाना चाहते हैं। यहाँ के मूल निवासी संस्कृत तो जानते नहीं थे। भारत के रहने वाले लोगों को संस्कृत पता था। यहाँ के जितने SC ST समाज है ना, जिसको हम लोग नीच कहते हैं, मैंने नीच कहा जाता है, ब्राह्मणों ने कह दिया नीच, जो क्षुद्र कहते हैं, मूल निवासी यही के हैं। मूल निवासी के मतलब असली भारत के लोग यही सब है। समझ लो ना? हम ही लोगों को बराबर कहा कि जगह जगह संस्कृत नहीं आ रहा है वह क्या हो गया? अनार्य। और जिसको संस्कृत आ रहा है वह आर्य कहलाएगा। ठीक है? तो यह जो है इसमें देखा गया वैदिक, देखो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, ऋग वैदिक काल एगो उत्तर वैदिक काल। तब वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी ना, जाति वर्ण व्यवस्था, तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था 4 भागों में था। ब्राह्मण, ब्राह्मण उसको कहते थे जो पठन और पाठन का कार्य करता था। पठन पाठन का नहीं समझ में आया? तो पठन के मतलब पढ़ने या पढ़ाने का जो काम करेगा वो हिसाब से क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। यह किस बताओ किसके आधार पर था? कर्म के आधार पर। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा जाति का होगा। जो पढ़ने का काम करेगा या पढ़ाने का काम करेगा वह क्या होगा? तो उस हिसाब से हम लोग क्या हो गए हैं? यहाँ पर ब्राह्मण न हो गए हैं। यहाँ पर उन लोगों की भाषा क्या बनाया था? संस्कृत। जो संस्कृत पढ़ेगा और पढ़ाएगा वह कहलाएगा कौची? बराबर कहलाएगा। अच्छा ठीक है, तुम भाषा लाई दिया तब आदमी यहाँ के सीखने लगे, तो उस हिसाब से मान लो एक युगड़ी घरा में देखो, पहले पठन पाठन के काम करेगा कौन कहलाएगा? बराबर। आज जो लड़ने का काम करेगा ना, जो सैनिक में रहते हैं, लड़ने के काम करते हैं, वह क्या कहलाएंगे? क्षत्रिय। और जो व्यापार करते हैं वह क्या कहलाएंगे? वैश्य। एगो वैश्य होता है, वो वैश्य नहीं, ये वैश्य होता है। कैसे होता है? वैश्य। समझो ना? तो ये लोग जो व्यापार करते थे उसको क्या कहा गया? तो जितने शाह बनिया है वह सब किसमें आएंगे? अभी बताओ उन लोगों के गुण में है कि नहीं, प्रवृत्ति है कि नहीं व्यापार करना है ना? आज जो दूसरे के यहाँ मजदूरी करेंगे वह उस हिसाब से क्या हो जाएंगे? क्षुद्र। यानी जो SC ST बनाया गया है ना, SC ST, तो SC ST बनाने का मतलब हम लोगों का पूर्वज क्या करते थे? दूसरे के यहाँ मजदूरी करते थे, तबे तो SC ST है। आ देखना जो पहले से शुरुआते में जो जिस प्रवृत्ति के है ना, वही प्रवृत्ति के झेलते आ रहे हैं, उससे बाहर निकल नहीं रहे। अधिकांश तो देखना लोग मजदूरी जो मजदूरी करते आ रहे हैं, दादा मजदूरी किए, पापा मजदूरी किए, बेटा भी मजदूरी कर रहे हैं, वो आगे से सोच भी नहीं करे कि हम मजदूरी छोड़ कौन दूसरा काम करे। जो व्यापार कर रहे हैं ना, वो देखना दो कोई ले बोलन बाबू वो करतलन, ओको लेके भाई
ओकरो को लगा दो दुकान खोल के, करता है ना व्यापार। तो जो बताओ व्यापार करेगा बेच से हो जाएगा। तो यह जो था जन्म के आधार पर नहीं था, किसके कर्म के आधार पर। तो एगुड़े घर में मान लो 4 भाई हो गए, एगुड़े घर में कितने भाई, 4 भाई। अब एगो के मन लग गया चलो हम पढ़ाएंगे, पढ़ाई में ओकरा मन लग गया, तो बताओ वो क्या हो गया, बराबर हो गया। एगो शरीर से खूब हाथा काटा करता है, पढ़े लिखे के मार माने सैनिक रक्षा करम, तो वह क्या हो गया, क्षत्रिय। एगो कह के पढ़ला लिखला में का बा, लड़ाई ओकरा से बढ़िया पैसा कमा ज्यादा है, पैसा कमा, तो वो क्या हो गया, वैश्य। एगो कम पढ़ा लिखा ओकरा कुछ लूरे के नहीं है, तो शरीर लिया है जा रहा है दूसरे के यहाँ मजदूरी कर रहा है, तो वह क्या हो गया, शूद्र। तो यह किसके आधार पर था, कर्म के आधार पर। कुछ कोई तो हुन बोलो तो सबको सुनाई दे क्या कुछ बतिया, हम खरा बोलते हैं, हमारा बोलने का तो खरा है जान दो, हम बोलते हैं तो किसी को लग भी जाता है दिल में, लेकिन बोले मुंह अपना बोलेगा। चलो इस बताओ, इस तरह के बताओ एवड़े घर में 4 भाई, तो चारों अलग अलग जाति के हो गया। अच्छा मान लो जौन मजदूर है, क्षुद्र है जौन, अब वो अपन लड़का के पढ़ा लिखा दिया, वो पढ़ने लिखला, तो बताओ ओकरा लड़का क्या हो गया, ब्राह्मण हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। फिर एकरो खानदान तो ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य हो सकता है, क्षुद्र हो सकता है। तो ऐसे जनसंख्या बढ़ने लगा, तो आर्य लोग सोचे कि भाई हम लोग का है, हम लोगों का तो वैल्यू घट जाएगा। कह देखो अब ऐसे नहीं होगा कर्म के आधार पर, अब किसके आधार पर होगा, जन्म के आधार पर। जो ब्राह्मण घर जन्म लेगा ना वो ब्राह्मण होगा, चाहे पढ़ने निकले में अकलेल बकलेल क्वेश्चन रहे, ठीक ना, टेढ़ मांगुर क्वेश्चन रहे, वो क्या होंगे ब्राह्मण। क्षत्रिय क्वेश्चनो दुबला पतला क्वेश्चनो रहे, ठीक ना, लेकिन क्या कहलाएंगे, क्षत्रिय। तो यह जन्म के आधार पर हो गया है। अब वैश्य जो है, अब जो जाना जो व्यापारी है, व्यापार कर रहा है, जो वैश्य है, ओकरा घर में जन्म लेने वाला लड़का क्या होगा, वैश्य होगा। यानी वो जन्मे के आधार पर हो गया, चाहे कितनों पढ़ने लिखने में तेज हो जाए, चाहे कितनों हठा खटा हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वैश्य। अब दूसरे के यहाँ जो मजदूरी कर रहा था, क्षुद्र थे उस समय के हिसाब से, तो जन्म के आधार पर भी क्या हो गए। अब एक घर में कितनों लड़का तेज तरार हो जाएगा, क्षुद्र ही आ जाएगा। अब इतना न दबाया गया इन लोगों को, SC ST को। इन लोग बनाने का इसके पीछे मकसद देखो कैसे बढ़िया से रचना किया है। सब होता है कि जान पर खेल जाता है, क्षत्रिय जो होते हैं ना जान पर खेल जाएगा, अपने मान सम्मान के लिए जान पर। ये ब्राह्मण लोग जो है, इन लोगों को अपना अंगरक्षक बना लिए। जब तक ये क्षत्रिय है तब तक ब्राह्मण का बोलबाला है, जिस दिन यह साथ छोड़ देंगे ना उस दिन इन लोगों का काम खत्म हो जाएगा। तो ये जानते हैं कि कैसे प्रोटेक्शन करना है, इसलिए ये जो है अपने साथ में लिए इन लोगों को। देखना ये लोग ज्यादा जो है क्षत्रिय में जय महाकाल जय श्री राम ये सब ज्यादा करते रहते हैं, ठीक ना। अब बनाया कौन है, मूर्ख बना के रखा है कि नहीं रखा है, कहता है कि हमनी के सबसे बढ़ जाते हैं, बाद में हयन, बाद में यन, सबसे छूट हयन निचोला दबाते चला यार। एकरा में एक रट के ऐसा माने आदमी आए ऐसा कि ये सब दंग रह गया कि भाई इन लोगों को कैसे दबाया जाए। तो कहा ना दबाने का एक ही इलाज है, शिक्षा से दूर कर दो, पढ़ाई लिखाई से क्या कर दो। तो जगरा के चौपट अगर बनाना होगा, पढ़ाई लिखाई से दूर कर दो, चौपट हो जाएगा, पूरा खानदान चौपट हो जाएगा। मान लो पापा पढ़वे नहीं किया, पढ़ाई के मतलब नहीं समझे, तो बेटा को कितना पढ़ाएंगे, नहीं ना पढ़ा पाएंगे उसको। तो ये जो है जाति जो है वर्ण व्यवस्था समझ में आ गया। बताओ कर्म के आधार पर किस में था, कर्म के आधार पर ऋग वैदिक काल में था। ऋग वैदिक काल का जो समय रहा 1500 से कितने तक साल तक रहा, 1000 तक। उत्तर वैदिक का काल 1000 से लेके 600। उत्तरे वैदिक काल में लोहा के खोज माना जाता है, मैंने लोहा का खोज किस काल में हुआ था। अब बताओ लोहा का खोज हो गया, मार झगड़ा शुरू होगा कि नहीं होगा। अब अगला आगे पाठ पढ़ेंगे ना, मार झगड़ा शुरू हो जाएगा। मगध जब शुरू माने जनपद पढ़ेंगे महाजनपद, तो मगध ले शुरू होता है मार झगड़ा। अब हथियार नहीं था तो मार झगड़ा, बताओ तुम्हारे पास हथियार नहीं रहेगा तो कितना लौ डंडा कितना मारामारी होगी। अब देखो एक में अच्छा कहाँ से अवशेष मिले, अतिरंजी खेड़ा से, माने लोहा के अवशेष जो मिला है ना भारत में, कहाँ से मिला है, अतिरंजी खेड़ा से। लोहा का जो उपयोग करना था माने कब से शुरू हुआ है, माना जाता है 1000 ईसा पूर्व।
यानी बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी 1000 साल पहले, 1000 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1000 पहले। ईसा मसीह के जन्म हुआ था कितना है? 0 ईस्वी में। अब ओकरा से कितना पीछे चल जाओ? 1000 पीछे चल जाओ। उतना साल पहले लोहा का खोज माना जाता है। इंसान ने 1000 साल पहले लोहा का खोज किए थे और उसी से उपयोग करना शुरू कर दिए। ओकरा से बाद में, माने ओकरा से पहले लोहा का खोज नहीं था। बताओ तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे का लोहा से परिचित थे? नहीं न थे, लोहा से परिचित नहीं थे। समझ रहे ना? अब देखो दक्षिणी भारत में, जैसे भारत को अगर देखेंगे, उत्तरी भारत हो गया, नीचे वाला दक्षिण भारत हो जाएगा। तो उत्तरी भारत के आर्यीकरण के लिए, आर्यीकरण के मतलब अपन प्रचार प्रसार करने के लिए, समझ में ना, माने संस्कृत भाषा के देवी देवताओं के प्रचार प्रसार के लिए उत्तर भारत में कौन चल दिए? गौतम राहुगढ़। कौन चल दिए? आ दिया लेके से जा रहे थे, गंगा नदी के पार करके सोचे कि हम पटना हिल जाई, तब तक से दियवे बुता गया दियवे। कह रहे कि अछूतों की भूमि है, इसलिए देखना जितना गंगा जल चढ़ाए जाते ना, पटना से नहीं लेंगे, बक्सर से लेते। अच्छा, उहे गंगा नदी के पानी जहां कहीं भी जाएगा, गंगा नदी के पानी है, पनिया में कोई दिक्कत है ना? तो गंगा नदी के पानी में अगर बताओ तो वहां से पूरा उत्तराखंड से लेके बंगाल के खाड़ी तक चल जाओ, कहीं से भी पानी उठाओ, गंगा नदी के पानी है। अब कहता है कि बक्सर जल, इसको माने कहाँ तक जल गिराते, कहाँ तो देवघर को इधर जाते हैं ना शंकर तक जल गिराने, तो जल कहाँ लेना है? बक्सर से। और वो कौन से पैदल जाना होता है, जाते हैं ना पैदल ना, इधर तो जाएगा कसो हूँ, लेके आएगा उधर से। इन लोगों के प्रति देखो आस्था कितना है अंधभक्ति में। अगर वही व्यक्ति को कह दिया जाएगा जो जलावा लेके चल रहा है, कह दिया जाएगा तो बाबू के ले जाके 2 किलोमीटर दूर तक रोज खाना पहुंची है, तो पैदल पहुंचाए खोकी, तो पैदल छोड़ो ना, साइकिल से नहीं जाएगा। तो असली देवी देवता के तो खनवे नहीं दिया रहा है, नकली देवी देवता, बनावटी देवी देवता के जल दिया था। बताओ तो वही गंगा नदी के पानी में कानपुर में 128 कितना तो चमड़ा फैक्ट्री है। और सब बनारस में देखना, जितना है ना बनारस में जितना गंदी नाला के पानी है, सब आता है गंगा नदी में। ठीक है, उहे लेके गंगा जल लो शंकर तो अरे मैला धरतन। अच्छा, शीतल कुंड में चले जाओ, जो जगह है ना शीतल कुंड मुंगेर में है, शीतल कुंड कहलाता है। तो शीतल कुंड सब सीता कुंड मुंगेर में है। तो शीतल कुंड में जाओ ना, तो वहां पे इतना कचरा कुल रहता है, तो अब के दिन में जाकर सो के देखो तो महकेगा भौका भौका, गंदगी कोई ले रहता है, सब मर मैदान कर देता है एकदम। अब वो जगह के पानी उठा के बोल बम एगो बतिये छोड़ देता बोल बम गंदा ले पानी बम कहना चाहिए नहीं बात ना, ले जाके ऐसे कचरा बोलिए बम, हट जाइए बम, लो कचरा बम, सारा कचरा कहाँ वहाँ ओइलत ओइलत सब है कहाँ के अंदर गुफा पढ़ेंगे भूगोल में कैसे निर्माण हुआ है। जब भूगोल पढ़ेंगे ना है, तब पढ़ेंगे कि में कैसे निर्माण हुआ है, गुफा के निर्माण कैसे हो जाता है, समझ में ना। चूना वाला क्षेत्र जहाँ होता है, चूना वाला ना, ओकरे में क्या होता है, गुफा का निर्माण होता है। तो देखना ओकरा में अगल बगल चूना मिलेगा। हाँ, चूना जाता तो कट के मटिया हट जाता हो गया, तो हाला कर दे कि शंकर जी भागो रहन। तो जब शंकर जी अपने डेरा के भागत रहन, तो तुम्हारा रक्षा करेंगे कहियो। अच्छा, भगवान रहन तो भागत कहीं रहन, तीन गो अखिया कहीं खातिर, मान लो छुई तब न भस्म होता, और उन्हें दूर जाके न मार देता, खत्म हो गई रहते। आए गलत बोल रहे हो। मान लो भागत लन, तो जब भागत लन तीसरा आंखें खोल दे चाहते रहे, भाषमा शुरू नहीं भस्म हो रही, तो डांस करावे का जरूरत रहे। और वो मारे खातिर के विष्णु भगवान अलन, और वो केकरा भेष में, तो औरत के भेष में, पार्वती जी के भेष में अलन। अब पार्वती जी खातिर दौड़ले रहे भाषमा शुरू पार्वती जी के दौड़ रहे। देखो ये सब किताब कहानी सिखाया गया है, बाकी देवी देवता कुछ नहीं है।
माने ये बात ये सिखाया गया है ना, ये जो लीला जो है दिखाया सिखाया गया है इससे कि बिना सोचले समझले कोई कुछ ना बोल देवे के चाहिए। तुम खूब आओ, खूब खुश हो जाओ ना, तो उस समय देने का वादा किसी से मत करो, नहीं तो बड़ा कठिनदायक होता है सब। खूब खुश है, खूब खुश है, कोई आ जाए कह देगा कि फला हमारा हर चीज दिया, अरे ठीक है तोरा काल दे दे, काल देवे के बारी आई तब। इसमें ये चीज सिखाया गया, बाकी शंकर जी को जो कुछ ना है। तो यहाँ रोजे शिव चर्चा होते बा। हाँ, महादेव के पहले जगाएगी, 3 गो कोई तो है उनमें, पहला में दया मांगियो, दूसरा में चर्चा, और तीसरा में ओम नमः शिवाय के प्रणाम करियो। आ जाके चौथा में भूलवा देती है कि घर जाके अपना घर में खूब गोरियई हो सास ससुर। यो ये सब बताओ तो जितना शिव चर्चा करती है ना, सुबह सुबह उठेगी तो दूसरे के सराफेगी। सही बता रहे हैं, दूसरे के सराफेगी। ये सब कुछ नहीं है। अब देखो ये पढ़ लिए ना, इस अंधभक्ति से दूर निकलना है जितना हो सके। तुम लोग जितना लड़की है, अरे ओकरा से अच्छा है कि संविधान चर्चा करो। बाबा साहेब के लिखल संविधान 6 गो मौलिक अधिकार के पढ़ो। बाबा साहेब के संविधान के 6 गो मूल अधिकार सबन के दिले बलन, जना में वही हड़प के चल गया, जो है तो टॉर्चर कर रहा है। ये हम लोगों को ना, ये ब्राह्मण जो आर्य जो है हमारे देश को बर्बाद कर दिए। हम ही लोगों को यहाँ पर क्षुद्र बना के रख दिया और अपने सर्वश्रेष्ठ हो गया है। क्या है, हम लोग मान रहे हैं तब जिस दिन यह देवी देवताओं को मानना छोड़ देंगे ना, घर बुलाना छोड़ देंगे, मान सम्मान घट जाएगा उन लोगों का, कमाने का साधन धीरे धीरे घटने लगेगा। समझ में ना, इससे दूर रखो जितना हो सके, इना के तो करो। अब देखो दक्षिण भारत के आर्यीकरण के लिए कौन चलते हैं? अगस्त ऋषि। दक्षिणी भारत में कौन चले? इधर सबको प्रचार कर दे देवी देवता होखेलन। आ देवी देवता के भाषा कौची है? संस्कृत। यानी देवी देवता के भाषा कौन है? संस्कृत। माने कौन देख लिया कि भगवान जी संस्कृत बोलत रहन? संस्कृत कैसे बोलते, कैसे पता चल गया? हम लोगों के पास बताओ चाइना के मोबाइल चला रहे हैं, विश्वकर्मा भगवान कहाँ बोलन? खोजे चाइना, चाइना भागल बोलन, चाइना भागल बोलन विश्वकर्मा भगवान। तो इस सबको प्रचार करके रख दिया। ये कौन देख लिया? हम लोग इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले मानव पहले तो मानव आए नहीं थे। पहले छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का उत्पत्ति हुआ, वो भी कहाँ? जल में हुआ ना, जल में। वह जीव से जैसे जैसे समय बीता उसमें कुछ परिवर्तन होते गया। जैसे हम लोगों के कान बड़का बड़का था, हम लोगों की प्रजाति के जो है मानव प्रजाति के कान बड़का बड़का है, अब धीरे धीरे क्या हो गया? छोटा हो गया। माने कहा जाता है, डार्विनवाद का सिद्धांत है, मैंने विकासवाद का सिद्धांत दिया है कि जो जितना जैसे जिसका उपयोग नहीं होगा ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, कम होते चला जाएगा। कान के कोई उपयोग ना, पहले कान का उपयोग होता था, इसे कान बड़ा बड़ा, अब कान का उपयोग नहीं होता है इसलिए छोटा छोटा। अब तो नाखून। अब बताओ आर्य और अनार्य समझ में आ गया? जो संस्कृत जानते थे वो आर्य, और जो संस्कृत नहीं जान सकते क्या कहते हैं? अनार्य। अब बताओ कौन सा नदी के तट पर युद्ध हुआ था? दशराज युद्ध। रावी नदी के। रावी नदी का पुराना नाम क्या था उस समय के? परुषणी। क्या नाम था? परुषणी। मैंने वैदिक काल जब चल रहा था ना, तो उसका नाम था परुषणी। रावी नदी के तट पर वह जो है आर्य और अनार्य के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध हुआ तो उसमें आर्य के क्या हुआ? विजय हुआ, आर्य जीत गए। समझ में ना? और जब आर्य जीत गए तो ये भारत के नाम ही कह दिया आर्यावर्त। क्या हो गया? आर्यावर्त। समझ में रहा ना? आर्य में सबसे महान राजा कौन था? भरत। आर्य में सबसे महान राजा कौन था? भरत। उस भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ गया भारत। माने भारत के ही नाम पर क्या नाम पड़ा है? भारत। भारत को 5 नामों से पुकारा जाता है। इसका ट्रिक है कौन? बिहार। बिहार इसका ट्रिक क्या है? बिहार। बी से हो गया भारत, आई से हो गया हिंदुस्तान, एच से हो गया भारत, बी से हो गया भारत, आई से हो गया इंडिया, एच से हो गया हिंदुस्तान, ए आर से क्या हो गया? आर्यावर्त। एगो होता है जम्बू द्वीप। क्या होता है? जम्बू द्वीप। समझ में ना? तो भारत को कितने नाम से पुकारा जाता है? 5 नामों से। तो इसका ट्रिक याद रहेगा बिहार है। तो दशराज युद्ध जो था किस नदी के किनारे हुआ था?
रावी नदी के तट पर, किसके किसके बीच? आर्य और अनार्य के बीच। आर्य का विजय हुआ इसमें, ठीक ना। बताओ तो दशराज युद्ध की चर्चा किसमें है, किस मंडल में है? 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा है। इसमें जो है ना, गाय को प्रमुख धन माना जाता था। जिसके पास ज्यादा गाय थी ना, वो धनी मनी में आता था। अगर कोई राजा, उस समय के राजा जो होता था, अगर कोई गाय की हत्या कर दिया ना, ओकरा के फांसी की सजा दिया था, यानी कि सजाए मौत। समझो ना, हत्या कर दिया जाता था, यानी गाय को नहीं मारना है। गाय को प्रमुख धर्म, आज भी बताओ तो गाय को देवी माना जाता है।